everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Sweetie and I'm a cabin crew aspirant. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, जो मैंने की। तो जब मैं इंटरव्यू दे रही थी उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी गलतियाँ हो सकती हैं मेरे रिजेक्शन के लिए। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे एंड द ओनली मोटिव टू मेक दिस वीडियो इज़ to understand you, not to repeat that mistake, so that you guys would able to clear your interview as soon as possible. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली गलती है कि कभी अपने आंसर्स को लर्न नहीं करना है। When I started giving my interview, at that time I used to learn questions like answers. I had a list of questions, जैसे कि मैं ChatGPT से पूछ लेती थी कि recent question, और जैसे कि मैंने YouTube वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, तो उसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं, तो मैं वो सारे नोट डाउन करती थी और मैं उसको लिखती थी, उसके आंसर्स बनाती थी और उन सबको लर्न करती थी। एंड आई थिंक दैट इज़ द first part. Sometimes I also helped I took the help of ChatGPT, which was my mistake. So I feel that this is not going to work anymore, because you know what the thing is, guys, HR looking for a candidate who is able to communicate, who is able to give answer on its own. तो अगर आप ChatGPT से आंसर ले जाते हैं ना, तो anybody can get it. Like for example, they asked you about why you want to become a cabin crew. तो अगर आप लर्न जो किया है आपने, अगर वो आप बोलोगे, फिर उसके बाद अगर वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं और आपने उसका आंसर उस कॉन्फिडेंस वे में नहीं दिया जिस कॉन्फिडेंस वे में आपने अपना पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो वो समझ जाएंगे कि आपने उस क्वेश्चन को लर्न किया है। तो उनकी भी स्ट्रैटेजी होती है ऑफ कोर्स। सो आई फील दैट जब मैंने ये रियलाइज़ किया ना, उसके बाद फिर मैंने मतलब छोड़ ही दिया कि नहीं करना है। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट किया, मैंने अपने ऊपर ध्यान देना, अपने कम्युनिकेशन को सुधारना। सो आई थिंक दैट इज़ वन मिस्टेक दैट आई मेड, एंड ऑल्सो वन मोर। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड मिस्टेक विच आई मेड ड्यूरिंग माई इंटरव्यू वॉज, जब मेरा इंटरव्यू होता था ना, मतलब बिफोर द इंटरव्यू इन द वेन्यू इटसेल्फ, मैं ना आंसर्स मतलब कि जैसे मैंने लिख के रखा है तो मैं फ़ोटो खींच के ले जाती थी, तो मैं फ़ोन अपना देखती थी, मैं आंसर्स को रिकॉल कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे आंसर्स, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लोगों से पूछती थी, लाइक कैंडिडेट से पूछती थी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छा ऐसा है, तो मैं देखती थी उस क्वेश्चन को, जाके देखती थी अपने फ़ोन में, एंड आई स्टार्ट रिवाइजिंग दोज ऑल। तो ये आई थिंक मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज यू नो व्हाट गाइज, मैंने जब भी ऐसे किया है ना, और जब मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन मेरे सामने कभी आया ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर सेल्फ देन क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो ना, तो उस टाइम पे लाइक यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन you prepare yourself for the interview, at that time you would be feel more confident and more energetic, I feel. So I think ना कि जब हम learn करते हैं, okay, it's okay to learn something, but also make sure that you are able to deliver it in your own way. अगर आप, जैसे कि चलो एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि हम ChatGPT से, कोई बच्चे ना ऐसे कोई कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि ChatGPT से पूरा लर्न कर लेंगे A to Z। वो आपको नहीं करना है। आप कुछ एक्सपेंसिव वर्ड्स ले सकते हो उनसे, कुछ अच्छी लाइक वोकैबुलरीज पिक कर सकते हो उस आंसर से, एंड ट्राई टू मेक योर ओन आंसर। सो आई फील दैट वुड बी वर्क फॉर यू, विच आई डिड ऑल्सो। सो या, इट्स अ गुड आइडिया। एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड मिस्टेक। Compared myself, like whenever I entered in the venue, I started comparing myself, even in the washroom as well, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहुत सुंदर आती हैं, एंड जब वो मेकअप करती हैं, उनका अटायर, उनकी पर्सनैलिटी, एंड व्हेन आई लुक देम, लाइक उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। सो आई यूज़ टू कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट। मतलब हम कंपेयर जब करना स्टार्ट करते हैं ना, हम उसी टाइम पे अपना 50% कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं। सो आई रियलाइज दैट, एंड आई फील लाइक दैट इज़ अ बैड, वेरी वेरी बैड थिंग दैट वी ऑल हैव। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी बेसिकली, बट वी कांट डू एनीथिंग, बट वी कैन जस्ट डिक्रीज दिस थिंग। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अदर्स, लाइक कंपेयरिंग अदर्स, ट्राई टू लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। जैसे कि मतलब पहले मैं जब इंटरव्यूज़ देती थी उस टाइम पे मैं लड़कियों को देखती थी, वो इतनी अच्छी ग्रूमिंग करके आ रही है, उनका अटायर, पर्सनैलिटी, द वे दे आर टॉकिंग, एवरीथिंग इज़ अप टू मार्क। सो आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद देम एज वेल। बट देन आई रियलाइज़ कि जब भी मैं कंपेयर करती हूँ ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। तो उसके बाद से ना मैंने, जैसे कि मैं कंपटीशन समझ बैठी थी उनको कि वो मेरे कंपटीशन है। उसके बाद से मुझे समझ आया कि वो मेरे कंपटीशन नहीं, मैं खुद अपना एक कंपटीशन हूँ। मुझे अपने से compete करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे कॉन्फिडेंस शो करना है अपने आप को, और मुझे
अच्छा परफॉर्म करना है. That's the only thing that I started thinking, and I think that really helped me throughout my interview, and that's why I was able to clear. But you know what, guys, it's a really really important thing that we all should keep in mind, that we don't need to compare ourselves, because we all are beautiful, we all have a uniqueness, and there is nothing to compare to others, because everybody has their own journey and their own way to express themselves. So I feel that it's a waste of time. At the same time, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, राइट? तो या तो ये थी मेरी थर्ड मिस्टेक. माई फोर्थ मिस्टेक वॉज आई यूज टू टॉक अ लॉट विद अदर गर्ल्स. जब भी मैं इंटरव्यूज़ जाती थी ना, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाती थी. इन स्टार्टिंग आई वॉज लाइक क्रेजी. मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाती थी, उनके नंबर लेती थी. एंड इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंड्स, लाइक ड्यूरिंग इंटरव्यू एज वेल आई यूज टू टॉक अ लॉट विद दैम, इवन इन द वेटिंग एरियाज एज वेल. सो ये एक अच्छा impression नहीं है. Like, you know, the moment you enter in the venue, you have to be professional and you have to be like cut to cut. तुम्हें ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है लोगों से. इवन while I was getting ready at that time also, I used to talk with them. So I think this is one mistake that I feel is not a good थिंग. क्योंकि जब हम बात करते हैं ना लोगों से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग. या इट्स अ गुड वे टू इंटरैक्ट और टू कम्युनिकेट और टू like, you know, keep that momentum, but at the same time, some or the other hand, we are losing our energy. तो जब आप पहले ही बात कर लेंगे, बहुत लोगों से इंट्रैक्शन कर लेंगे, सो आपकी एनर्जी ना उधर ही ख़त्म हो जाती है. और जब टाइम आता है आपको अपनी एनर्जी शो करने का, उस टाइम पे आप ऑलरेडी ड्रेन्ड हो चुके होते हो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि हमें हाँ ठीक है बात करो ओके, बट हमें ना शांत भी रहना चाहिए और अपने माइंड को भी काम रखना चाहिए, सो दैट वेन एवर द इंटरव्यू वुड स्टार्ट वी कैन ईजिली शो आर पोटेंशियल एंड आर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द HR. So I think that was the fourth mistake. Okay, so my last mistake was I used to take a lot of stress during interview, even before the interview as well, and I think that somewhere ruined my performance. And I feel like, you know, this is a journey not to take stress, it's about टू इन्जॉय. अगर हम इन्जॉय करते हैं ना किसी चीज़ को, तो इट्स लाइक अगर हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, हम एकदम टेंशन फ्री है एंड वी आर लाइक ओके लेट्स गो विद द फ्लो, उस टाइम पे ना हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं. तो जब भी स्ट्रेस लेते हैं ना, इट्स जस्ट रून आवर परफॉर्मेंस, जस्ट ट्रस्ट मी. क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा, जब भी मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ एंड बहुत सारे बर्डन के साथ जाती थी ना इंटरव्यू में, उसी टाइम पे मैं फर्स्ट राउंड में भी रिजेक्ट हो जाती थी. लाइक मैं फर्स्ट राउंड में भी क्लियर नहीं कर पाती थी. बट जब भी मैं गई हूँ ना एकदम चिल माइंडसेट से कि ठीक है हो जाएगा, यानी इवन ड्यूरिंग माई PhD एज वेल. अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. एंड जब भी मैं स्ट्रेस लेती थी ना, मेरा नहीं होता था. बट जब लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही बस दे दिया वो वाला इंटरव्यू जिसमें मुझे कोई होप नहीं थी, जिसमें मुझे था कि होगा तो होगा वरना कोई बात नहीं, तो उसमें मेरा क्लियर हो गया. सो मैं बस ये एग्जांपल दे रही हूँ टू नो यू दैट गाइज स्ट्रेस लेने से हमारा परफॉर्मेंस रून होता है और कुछ नहीं. सामने वाला हमें खा तो नहीं जाएगा ऑफकोर्स, एंड ऑफकोर्स लाइक, यू नो, हम सोचते हैं कि HR बहुत स्ट्रिक्ट है, वो चाहते हैं हमें निकालना, बट इट्स नॉट लाइक दैट दे ऑल्सो वॉन्ट अस टू टेक इन देयर कंपनी. दैट्स वाई दे ऑल्सो लाइक वो चाहते हैं कि आप परफॉर्म करो, आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि वो आपको लें. इसीलिए वो आपको चांसेस भी देते हैं, वो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि to make you feel comfortable, right? So I feel like stress mat lo and try to enjoy your journey. And I hope you liked this video. I hope you guys are able to relate with me, and if you guys are still making this mistake, then stop doing it and just go with flow. And also try to be professional during your interview. Okay, don't talk much, don't look at your phone much, and just focus on the interview. Be calm, see everywhere, smile, and sit in a good posture. Also greet everyone. If HR is also around you, to always make sure to greet them as well. तो ये सारे मतलब एक मैनर है. तो अगर आप if you would keep this on in your mind, then I'm sure you guys were able to clear as soon as possible. And good luck you all. And that's it for the video. I hope you like this, and yeah, I'll see you in the next video. Till then, have fun, be healthy, and bye bye.